जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। है ना, हमारे इंडिया में आप लोकतंत्र का मजा ले सकते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि लोकतंत्र को आप एंजॉय करिए और साथ साथ में कुछ फीलिंग आप डिक्टेटर का भी ले सकते हैं। यही तो कारण है कि हमारे आज जो है पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। आज अविश्वास प्रस्ताव की क्या जरूरत हो गई है? कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतंत्र के अनुसार हमारा देश का शासन प्रशासन और साथ साथ में लोकतंत्र के सिद्धांतों को पालन नहीं कर पा रही थी। यही कारण है कि हमारे देश के पार्लियामेंट में आज अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है ओपोजिशन। ओपोजिशन अभी हाल फिलहाल में इस बात की घोषणा किया है कि लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर यानी कि अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। क्या कारण है वो सारे चीजों हम लोग आज अच्छे तरीके से देखने का काम करेंगे। देखिए आप यहाँ पर थंबनेल में लिखा हुआ है लोकसभा के अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव। क्या पास हो पाएगा? इसे पास कराने के लिए भी बहुत सारे रूल और रेगुलेशन होते हैं। क्या है अविश्वास प्रस्ताव? अब आज हम समझने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की संसद को चलाने के लिए दो पक्ष होता है। एक सत्ता पक्ष होता है जिसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, एक दूसरा आपका अपोजिशन। क्योंकि जब लोकतंत्र में इलेक्शन होता है तो दो तरीके के लोग मैदान में उतरते हैं, एक सत्ता पक्ष है, दूसरा ऑपोजिशन। ऑपोजिशन उसको कहा जाता है जो मेजोरिटी में नहीं होता है, और जो मेजोरिटी में होता है उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। और जब ये रूलिंग पार्टी अपना शासन प्रशासन अच्छे तरीके से चला रहा होता है तो बढ़िया सा लोकतंत्र मेंटेन और बैलेंस किया हुआ माना जाता है। जब अच्छी तरीके से शासन प्रशासन अगर अच्छी से नहीं चल रही है तो यहाँ पर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ इम्पीचमेंट या तो अविश्वास पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। और आज हमारे देश की पार्लियामेंट में जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ लोकसभा स्पीकर जिसे हम कहते हैं ओम बिरला जी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया है ऑपोजिशन लीडर। आप जानते हो हमारे देश में 18वीं लोकसभा इलेक्शन का स्टेब्लिशमेंट हुआ है और इस जो है एस्टेब्लिशमेंट में ओम बिरला जी के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ला जाने का काम किया। क्या कारण था? ये सारे चीजें के बारे में आज बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। क्या जरूरत पड़ गया अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए? तो मैं आपको बता दूं अविश्वास प्रस्ताव में जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जब न्यूट्रल होकर के काम नहीं करता है या तो सत्ता पक्ष की ओर ज्यादा झुकाव हो जाए तो यहाँ पर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का जरूरत पड़ जाती है ऑपोजिशन के द्वारा। ठीक ऐसा ही हुआ है हमारे देश के पार्लियामेंट में जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कैसा होता है? ऐसे समझिए कि एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में बहुत सारे यानी कि 543 छात्र बैठे हुए हैं। इस 543 छात्र को देख रेख करने वाले मात्र एक टीचर होते हैं। अब वही टीचर लोकसभा अध्यक्ष होता है जो पूरा क्लासरूम को देख रेख करता है, पूरा डिसिप्लिन को मेंटेन कराने का काम करता है। लेकिन उस क्लासरूम में आप देखते होंगे मेल और फीमेल स्टूडेंट दोनों रहता है, तो दोनों के ऊपर न्यूट्रल रूप से दोनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और दोनों को न्यूट्रल रूप से चलाने का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल की तरफ ज्यादा झुकाव है और फीमेल की तरफ कम है, या तो फीमेल की तरफ झुकाव ज्यादा है और मेल की तरफ झुकाव कम है, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे देश के पार्लियामेंट में। ऐसा कहा जा रहा है कि ओपोजिशन लीडर के द्वारा कि जो पार्लियामेंट में जो सत्ता पक्ष है, जो रूलिंग पार्टी वाले जो लोग हैं उनके उधर जो है ओम बिरला जी यानी कि लोकसभा स्पीकर का बहुत ज्यादा झुकाव है। बहुत सारा चीजें फैक्ट है जो आपके सामने हम रखने का काम कर रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से। देखिए आप आए दिन आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में बहुत कुछ जो है घटनाएं आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो एपिस्टीन फाइल हो या तो फिर एपिस्टीन फाइल के साथ साथ में नरवणे जी का डेस्टिनी जो है आपका बुक हो। आप जान रहे होंगे कि जो आपका नरवणे जी का जो बुक प्रकाशित तो नहीं हुआ, लीक हो गया ऐसा माना जा रहा है। तो वो चीजें उसमें कहते आया है कि भारत और चाइना के बीच में जो वॉर हो रहा था जिसमें कि आदेश मांगा गया जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आदेश भी नहीं दिया गया, जिसमें कहा गया था कि आपको जो मन है जो अच्छा लगे जो उचित लगे वो करने का काम करिए, इस तरीके का। तो फिर 2 घंटे का यहाँ पर वेट भी कराया गया था जो कि नरवणे जी को पूरी तरीके से ऑर्डर देने का काम नहीं किया, जो पूरी तरीके से समय निकल जाने का काम किया। इस पर भी चर्चा जब करने लगी ऑपोजिशन लीडर लोकसभा में तो उसको बोलने नहीं दिया गया। और साथ साथ में ये भी जो है आपका एपिस्टीन जो फाइल खुला है उसके बारे में चर्चा करने लगी, वो सब के बारे में। बजट सत्र के दौरान बहुत सारे चीजें ऐसे मुद्दे थे जो अपोजिशन लीडर अपने तरफ से बात को रखना चाहा, जो कि उनकी फोन उनकी जो है माइक को हटा दिया गया, कैमरे से नजर को हटा दिया गया, जिसके कारण अपोजिशन लीडर जो है यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाने पर मजबूर हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये अविश्वास प्रस्ताव लगभग 118 सांसद जो है मिल करके साइन करके
लोकसभा महासचिव के पास देना होता है और उन्हें 118 संसद साइन करके इस बात को देने का काम किया। यहीं से अविश्वास प्रस्ताव शुरू हो जाने का काम करता है। मैं आपको बता दूं, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए कम से कम 50 संसद होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 संसद का अनुमोदन किया हुआ पत्र होना चाहिए और महासचिव के पास जाकर के दिया जाता है, तब जाकर के अविश्वास प्रस्ताव को स्टार्ट करने की पूरी तरीके से अनुमति लोकसभा में आ जाती है, यानी कि निचले सदन में आ जाने का काम किया। लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन जो है, कई पार्टी मिलकर के 118 सांसद मिलकर के यहाँ पर पूरी तरीके से जो आपका वोटिंग करने का काम किया, मतलब देने का काम किया, साइन करने का काम किया, अनुमोदन करने का काम किया, तब जाकर के इसको अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति मिल गई है। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पहले दे दिया जाता है। और यहाँ पर भी ठीक वही हुआ, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव एक झटके में हो जाता है खाली, और ओम बिरला को दिखाया बड़ा। ये ओम बिरला, देखिए हमारे यहाँ जो मीडिया है ना, ऐसा ही रैंक के ऊपर पीछे नहीं जा गया, वो इस तरीके से, लेकिन उनको सही और गलत में कुछ फर्क ही नहीं बता, मतलब दिखाया था यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीजें। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि पूरी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष का आरोप यह है कि दरअसल देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से लिखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 94 के सी के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पूरी तरीके से नोटिस सौंपा गया है। और यहाँ पर विपक्ष का आरोप है, दरअसल विपक्षी का दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई निष्पक्ष ढंग से नहीं चला रहा है, सत्ता पक्ष के प्रति झुकाव ज्यादा है, जिसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 94 सी के तहत लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का पूरी तरीके से जो है आपका क्राइटेरिया दिया गया था, उसी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया। वो सारी चीजों के बारे में चर्चा कर पाएंगे कि आज अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकती है कि नहीं, क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेजोरिटी में चाहिए आपको अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा स्पीकर के ऊपर, तभी जाकर के पारित की जा सकती है। उसके बाद बात करें तो हमारे देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 94 सी अनुमति देता है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रावधान करता है अविश्वास प्रस्ताव का प्रक्रिया। इसके लिए लोकसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव के हटाने की प्रस्ताव लाया जाता है। बहुमत यह प्रस्ताव तत्कालीन प्रभावी सदस्यों के बहुमत तत्कालीन कुल सदस्य के 50% से अधिक से पारित किया होना चाहिए, यानी कि लोकसभा स्पीकर को अगर हटाना है तो कम से कम टोटल वोट का 50% से अधिक वोट रहना चाहिए, तभी जाकर के लोकसभा स्पीकर को आप हटा सकते हैं, इसे आप नहीं हटा सकते हैं। नोटिस की बात किया जाए तो प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है कि हम क्या ला रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव। अनुपस्थिति की बात करें, जब स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वो सदन के अध्यक्ष नहीं कर सकते, लेकिन यही कारण है विचाराधीन है। तो अब जो है यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी आपका लोकसभा में नहीं बैठ सकते। कारण क्या है, क्योंकि ये विचाराधीन चले गए, क्योंकि यहाँ पर 94 सी के प्रावधान के अकॉर्डिंग उसको अनुमोदन करके महासचिव के पास भेज दिया गया है, तो वो अब बैठ नहीं सकते। हालांकि मीडिया वाला बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है कि उनकी दिल बहुत बड़ा है, जिसके कारण वो कार्रवाई में छोड़ दिए। ये क्या, ये उसको ये प्रोविजन को बताता नहीं है और ये चीजें बताने का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर मीन भी छापा है, यहाँ पर लिखने का काम किया है ना, एग्जाम्पल भी दिया है, राज्यसभा चेयरपर्सन का यहाँ पर एग्जाम्पल भी देने का काम किया। उसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा स्पीकर की, अगर बात करें, as mentioned in the article 94, the speaker vacate office. She is removed by a resolution of the Lok Sabha. लोकसभा में मेजोरिटी में रेजोल्यूशन ला करके पास किया जा सकता है और उसको हटाया जा सकता है। तो ये सारी क्राइटेरिया जो है आपका फुलफिल कर दिया तो पूरी तरीके से उनका जो है सीट चला जाएगा। अब देखिए क्या हो सकता है पारित या नहीं हो सकता, ये पूरी तरीके से यहाँ पर आपका दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द 18 लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर इन जून 2024, द सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूलिंग कंडीशन एंड द ऑपोजिशन इज फॉलो। आप जानते हैं कि अभी जो हमारा जो लोकसभा चल रहा है वो आपका 18 नंबर का चल रहा है, 18 नंबर का लोकसभा जो है आपका चलने का काम कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए सरकार चलाने का काम कर रही है। इसमें दो पक्ष होता है, एक आपका रूलिंग और दूसरा होता है आपका अपोजिशन होता है। रूलिंग पार्टी की अगर बात करें तो एनडीए की सरकार है। एनडीए सरकार उसको कहा जाता है जिसमें एक पार्टी ने मल्टीपल पार्टी जुड़ करके आपस में सरकार बनाने का काम करता है बीजेपी के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनडीए कहते हैं। एनडीए के पास टोटल सीट 293 है। जब भी सरकार बनाने के लिए 50% सीट की ही जरूरत होती है, 50% सीट की जरूरत, यानी कि जरा सोच लीजिए 50% की अगर हम बात करें तो 50% सीट कितना हो जाता है,
तो टोटल 543 सीट है, याद रखेगा। 543 सीट है और सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। तो इसके पास आप देख रहे हैं कि 293 सीट है, यानी कि मेजोरिटी से भी ज्यादा इनके पास सीट आपको दिखाई दे रहा है। The BJP did not achieve an absolute majority on its own, needing 274 for a majority. Majority के लिए 272 ही चाहिए। की अलायंस की बात करें तो इसमें कौन कौन सा है जुड़ा हुआ, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी 16 सीट, जनता दल यू आपका 12 सीट और शिवसेना जो है आपका 7 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाला जो है आपका 5 सीट। ये टोटल सीट जोड़ करके जो है आपका यहाँ पर बात किया जाए तो 293 सीट यहाँ पर आने का काम किया। अकेले जो है आपका बीजेपी 240 सीट जो है कंट्रीब्यूट करने का काम करती है, यानी कि बीजेपी एकमात्र ऐसा पार्टी नहीं है जो पूरी तरीके से जो है आपका मेजोरिटी में, यानी कि कोलाइशन गवर्नमेंट इसके पास है, गठबंधन की सरकार है, जो कि मेजोरिटी में। आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर पार्टी है जो कि इसको कोलाइशन बना करके जो है आपका सरकार बनाने का काम किया है। दूसरी अगर बात करें दूसरी अगर बात किया जाए तो ओपोजिशन में, तो ओपोजिशन का जो पार्टी है आप कह सकते हैं इंडिया अलाइन कर सकते हैं, आप इंडियन अलायंस कर सकते हैं। टोटल सीट इसके बात किया जाए तो 234 है, लेकिन इसको अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए 272 सीट से आपको अधिक चाहिए, क्योंकि 50% सीट से अधिक होने के बावजूद ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो पाएगा, इसे नहीं हो पाएगा। तो 234 सीट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट सपोर्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ये सबसे बड़ी पार्टी ओपोजिशन में 19 सीट के साथ आपका 99 आपका सीट के साथ ये बहुत बड़ी पार्टी के रूप में अपोजिशन में लीड करने का काम करेंगे। की अलायंस की अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी 37 सीट, उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात किया जाए तो 28, ममता बनर्जी का 28 है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की अगर बात किया जाए तो ये 22 है। शिवसेना यूबीटी की बात किया जाए तो 9 है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की एनसीपी की अगर बात किया जाए तो ये भी आपका 8 सीट है। ये टोटल सीट की अगर बात किया जाए तो 234 सीट है और इसे चाहिए पास कराने के लिए 272 सीट प्लस। मान लीजिए सपोज दैट ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, अगर नहीं भी हुआ तो एक पूरी तरह से मैसेज जाने का काम करेगा कि पक्ष और आपका विपक्ष ये दोनों में जो संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए होते हैं उनको चाहिए कि न्यूट्रल रूप से ये चीजें को काम करना चाहिए, ना कि किसी पक्ष की ओर जो है आपका झुकाव होना चाहिए। और साथ साथ में ये भी सवाल उठ रहा है कि आपका जो राहुल गांधी ओपोजिशन जो लीडर है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो जरा सोचिए कि लोकसभा में जो ओपोजिशन का लीडर है, जो संवैधानिक पद पर है, और उनको अगर बोलने नहीं दिया जा रहा है तो इस देश में रहने वाले आम जनता का क्या होगा, राइट टू स्पीच का क्या होगा, जरा सोच लीजिए। क्या उनको बोलने दिया जाएगा, उनकी आवाजों को दबा दिया जाएगा? बड़े बड़े जो आवाज है उसको दबा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है आम आदमी का तो बात ही कुछ और है। जरा आप सोचिए और विचारिए और अपने तरीके से जो है आप लोग अपना जो है आप मैसेज करने का काम करेंगे। कैसा लगा ये न्यूज और कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, आप जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी बात क्या सोचते हैं आप इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, पास हो पाएगा या ना हो पाएगा, कमेंट करके बहुत जो है आप लोग कमेंट करके बताने का काम करेंगे। आई होप चीजें ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।